नमस्कार दोस्तों, एसवी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं संत विजय प्रजापति। आपको इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे जो यूपी पुलिस के किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपी ऑपरेटर हो, चाहे यूपी रेडियो ऑपरेटर हो, या कोई भी टेक्नीशियन हो, जेल वार्डन हो, किसी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे। तो नंबर सिस्टम का ही सीरीज आगे बढ़ रहा था। तो आज दोस्तों फिर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आए हैं समांतरवाद, जिससे अभी हाल ही में जो पुलिस का एग्जाम, कांस्टेबल का एग्जाम रद्द हुआ है, उसमें 4 क्वेश्चन 4 शिफ्ट में पूछे गए थे। प्रत्येक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन थे। लगभग सभी बच्चों ने उस क्वेश्चन को गलत किया था। तो वैसे ही कई क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं। तो आइए, देर मत करिए, जुड़ जाइए हमारे इस सेशन में। तैयार है? तैयार है कि नहीं तैयार है? बिल्कुल तैयार होंगे। जहां भी होंगे मस्त होंगे। इस सेशन को आप इतना बढ़ा दीजिएगा कि आज एक क्रांति आ जाए कि आने वाला इससे एकदम से हल्का सवाल, लुल्लू वाला सवाल गलत न हो। दोस्तों तैयार है? बिल्कुल। चला जाए सेशन में आगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है समांतरवाद, लेकिन हम समांतरवाद के सूत्र पर लगाएंगे नहीं। एक भी सवाल समांतरवाद के सूत्र पर लगाएंगे नहीं, लेकिन हम उसका प्रयोग करेंगे। इस सवाल को लगाने से पहले एक बात जानेंगे। हम बार बार बताते हैं पदों की संख्या। एक बात जानेंगे, पदों की संख्या जिसे n से व्यक्त करते हैं बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद माइनस प्रथम पद अब बट्टे सार्व अंतर और प्लस 1 होता है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्व अंतर प्लस 1 होता है। यह चीजें हमें याद रखना है, जानना है, और इसको याद क्या रखना, प्रयोग करते करते ऑलरेडी याद हो जाता है। एक दूसरी याद रखना है पदों का योग। इन्हीं दो नियम से हम पूरे का पूरा समांतर माध्य समाप्त कर देंगे। आपका पदों का योग यह होता है, वही चीजें लिख ले, या अंतिम पद प्रथम पद, या प्रथम पद और अंतिम पद, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम पद अब प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है। अब गुणे यन का मतलब है पदों की संख्या। यह पदों का योग ज्ञात करके बता देगा आपको। यही दो चीजें से हम समांतर माध्य समाप्त करेंगे। एक आप समांतर माध्य की बात करेंगे तो आप लिखते हैं यस बराबर n/2 प्लस इंटू लिखते हैं आप 2a, अब प्लस n-1 इंटू d लिखते हैं, जहां पर यस पदों का योग है, n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है और d सार्व अंतर है। हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लगेगा इसी के माध्यम से, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यह समांतर माध्य में आपके सूत्र का प्रयोग होता है, लेकिन हम उसका प्रयोग किए बिना ही हम सवाल को लगाएंगे। तो तैयार है? बोलिए ना। अरे हंसते मुस्कुराते रहिए, और आइए हमारे प्लेटफार्म पर और सवाल को लगाते रहिए। तो लगाते रहेंगे। तो हम इसे देखिए कैसे लगाते रहेंगे, साधारण से सिंपल से सवालों में। याद रखिए, एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1695 रुपये बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपये बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है? तो जनवरी में बचाया 1650, याद रखिएगा, जनवरी में बचाया 1650 रुपये बचा लिया।
तो जनवरी में ना और हर महीने वह पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत को कितना बढ़ा रहा है, तो आप कहेंगे 85 रुपया। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर जनवरी में 1650, फरवरी में वो 50 रुपया बढ़ा लेगा, तो 1650 में 85 रुपया 50 रुपया बढ़ा लेगा, 85 रुपया जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 1735 रुपया बचा लेगा फरवरी में। अब मार्च में जाएगा तो पुनः 50 रुपया बढ़ा लेगा, तो कहेंगे कि 1735 में 85 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 1820 रुपया बचा लेगा। अब पुनः अप्रैल में जाएगा 85 बढ़ा लेगा, लेकिन ऐसे आप कितना बढ़ाएंगे, बढ़ा तो पाएंगे नहीं। तो आप कहेंगे कि 1650 इसमें बताया, 1700 आप चला गया, 1735 फरवरी में बचाया, इसी तरह 1820 आपका चला गया मार्च में बताया। तो बताइए सब में अंतर कितने का आ रहा है, तो देखिए वृद्धि या कमी अंतर ही होता है। तो आप कहेंगे 85 का अंतर आ रहा है सब में, जो सार्व अंतर है। जो वृद्धि या कमी दे वह आपका सार्व अंतर है, याद रखिएगा। तो वृद्धि या कमी आपका क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर दे रखा है 85 का। जब 85 बढ़ाता जाएगा तो जितने बार बढ़ाएगा उतना बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ाएगा। तो देख जनवरी में या 1650 और कह रहा वर्ष के अंत में, अर्थात वार्षिक बचत वर्ष के अंत में। तो आप बताइए एक वर्ष में कितना माह, तो आप कहेंगे सर जी 12 माह होता है। बिल्कुल सही 12 माह होता है, लेकिन बताइए क्या जनवरी माह के अंत में वो पेमेंट पाया होगा, या जनवरी माह में जो वेतन पाया होगा वो क्या जनवरी की 1 तारीख को वेतन मिल जाएगा? कभी पाए हैं 1 तारीख का वेतन? कहेंगे नहीं सर जी, पूरा माह बीत जाता तभी वेतन मिलता है। तो 31 तारीख को वेतन पाएगा वो 1650 रुपये। तो बताइए क्या जनवरी माह में वो 50 रुपया का वृद्धि कर पाएगा? तो कहेंगे नहीं सर जी, बिल्कुल जनवरी माह में 85 रुपया का वृद्धि तो नहीं कर पाएगा। तो सर जी कितने माह वृद्धि करेगा तब? अरे तो बता दीजिए आप ही ना। अरे 12 माह हो गया, 1 माह जनवरी निकल गई तो बचा कितने माह? तो आप कहेंगे सर जी 11 माह करेगा। बिल्कुल 11 माह वो 85 की वृद्धि करेगा। तो दिसंबर में वो 11 माह 85 की वृद्धि करके पाएगा। तो बताइए जनवरी में पाया कितना, तो आप कहेंगे 1650, और दिसंबर में कितना पाएगा, तो आप कहेंगे 1650, 85 की वृद्धि। तो 1650 अब प्लस 85 की वृद्धि, 85 की वृद्धि, 1650 और 85 की वृद्धि, तो 85 गुणे 11, 85 गुणे क्या हो गया 11, तो वृद्धि कर लेगा। तो 1650 है प्रथम माह में, और हाई 85 11 से गुणा करेंगे तो 11 5 55, और 11 8 88, और 88 में 5 जोड़ेंगे तो 93। तो आप कहेंगे 935 रुपया की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है कि 1650 तो पाएगा ही, बचत करेगा ही करेगा, अब प्लस 935 की वृद्धि बचत कर लेगा। तो दिसंबर में कितना करेगा, तो आप कहेंगे कि दिसंबर में जोड़ देंगे तो आएगा 5 5 3 8 9 6 15, 15 के 5 और 1 1 2, तो 2585 रुपया। तो 2585 रुपये का दिसंबर में बचत करेगा, और 1650 रुपये का जनवरी में पता चलेगा। तो बताइए प्रथम और अंतिम आ गया कि नहीं? तो कहेंगे सर जी आ गया, प्रथम और अंतिम आ गया। तो पदों की संख्या तो हमें ऑलरेडी पता है, 12 माह, तो पद कितने हैं? 12 पद कितने हैं? 12 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सर जी कहेंगे योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें इससे मतलब है नहीं, पदों की संख्या ज्ञात है। तो बताएंगे, कहेंगे प्रथम और अंतिम को जोड़ दें, तो प्रथम आपका कितना है 1650, और अंतिम आपका कितना है तो 2585, 2585 आपका है। तो 2585, और फिर कहेंगे बट्टे में 2। अब महीना कितने, पद कितना कहेंगे 12 पद है। ये योग आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। नीचे सूत्र लिखा था, हम इसको बिठा देते हैं, आएगा, बिल्कुल आएगा।
तो आप क्या करिए, जोड़ दीजिएगा। आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 और 16 होता है 41, 25 और 16 होता है 41, और 50 50 100 तो 42 और 35, तो कहेंगे 42 तो 35 हो जाएगा। अब भाग दे देंगे 2 से, यानी गुणे 12 है, 2 छक्का 12, 6 से क्या करेंगे गुणा, तो 6 5 30, 6 3 18, 18 3 21, और 6 दूनी 12, अब 12 2 14, और 6 जो को 24, 24 एक 25, तो 25,410 आपका जवाब आ जाएगा, 25,410 लगाएंगे। लेकिन अब परीक्षा में हम इतना बड़ा तो नहीं करेंगे, बोलिए हम इतना बड़ा करेंगे, तो कहेंगे नहीं बिल्कुल सर जी बहुत बड़ा हो गया, हमारे बस की बात नहीं। अरे बाबू समझाने में बड़ा हुआ है, लगाइए तो जरा। देखा हमें मिला कि जनवरी में पाया 1650, तो प्रथम माह मिला 1650, अंतिम माह वो 11 माह बढ़ाएगा, 85 बढ़ाएगा, तो 11 माह बढ़ाएगा 85, तो 1650, अब प्लस हो जाएगा 11 माह, तो 85 बढ़ाएगा लेकिन 11 माह, अब बट्टे 2, पदों की संख्या है 12, 2 छक्का 12 जोड़कर गुणा, तो कहेंगे 1650 और 1650, 32 एक 3300, 32 एक 3300 हो गया। इसको गुणा करेंगे तो कहेंगे 11 8 88 और 11 5 55, 88 मतलब 880 और 55 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 935, तो 935 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 4200, 3300 और 900, तो 3300 900 4235। अब बट्टे भाग दे देंगे, भाग ही नहीं देना है, भाग तो दे चुके हैं, तो भाग देना नहीं है, 4235। अब गुणे क्या कर देंगे 6, अब 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25,410। इस तरह बिल्कुल जल्दी से लगा लेंगे, आगे बिल्कुल। बहुत जबरदस्त सवाल था, बहुत मस्त सवाल था। अगला सवाल सेम इसी पर है, लगाइए तो जवाब दीजिए, दम है तो जवाब दीजिए, सवाल लगाइए, कितना मस्त है, घूमने से अच्छा है कुछ तो कर ले। क्या क्या बाबू, कुछ तो कर ले, करिए। 2017 में 1850 बचाता है और महीने में पिछले महीने की तुलना में 105 की वृद्धि करता है, बढ़ाता है, उस व्यक्ति के लिए वार्षिक बचत क्या है? सेम सवाल है। तो 1850 या प्रथम हो जाएगा और अंतिम माह में यानी दिसंबर में हो जाएगा 1850 और प्लस 11 माह वो बढ़ाया है 105 रुपये, 105 रुपये 11 माह बढ़ाया है। योग निकालना है तो प्रथम और अंतिम का योग बट्टे 2, पदों की संख्या है 12 माह तो 12, 2 छक्का 12 जोड़ के गुणा, 18 दूना 36 और 1 37 हो जाएगा। जोड़ में इसको गुणा करेंगे 11 5 55 और 11 1 कम 1100, तो 1100 में 55 1155, अब प्लस यहाँ 3700 है, तो 3700 में अगर 1000 जोड़ेंगे 4700 और 14855 आएगा। 4855 में हमें गुणा कर देना है 6 से, तो 6 से करेंगे तो 6 5 30 और 6 5 30 3 33 और 6 8 48, 48 और 3 हो जाएगा, तो 48 3 51 और 6 चौको 24 और 24 और 5 हो जाएगा 29, 29,110 रुपये आ जाएगा। तो 130 रुपये बिल्कुल आया कि नहीं यार? अब ना आई तो कब आई? जब बैठे हैं इसके गुरु, तो ये जाएगा कहाँ? तो आप बैठे ही कहाँ? लगाइए तो सही। इस सवाल को सेम सवाल है या आप काम लगाएंगे या हम आपके लिए छोड़ते हैं। जल्दी से 2 मिनट आपका 2 सेकंड समय देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लगाइए। अगर लगाने में जरा सभी कोताही किए तो हम आएंगे पकड़ के, 2 मौका मारेंगे, ठीक ना? आएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। 151 पद तक अनुक्रम 243, 256, 269 का योगफल ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो आपको योगफल के लिए तैयार होना होगा। चलिए योगफल ज्ञात करना है तो कैसे? 151 पद तक, तो पदों की संख्या पता है, अंतर इसमें कितने का है यह देखते हैं हम। आप देखिए इसमें अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे कि 7 और 6 13। कितने का अंतर है? 13 का। अरे 7 से करेंगे 50 हो जाएगा और 6 से करेंगे 13 हो जाएगा। तो 7 6 13 कितने का अंतर है बाबू? 50 का, सॉरी 13 का। और इसमें भी देखेंगे 13 का ही है। अरे 9 4 13, यानी पदों का बीच यानी सार अंतर कितना आ गया? 13। सार अंतर कितने का गया? 13 का आ गया। आया कि नहीं है? जब सार अंतर 13 का, तो हमें कितना पद जाना है? 151 पद। हमें 151 पद मिलना चाहिए, यानी अंतिम पद और प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, तभी इनका योग प्राप्त होगा। तो 151वां पद निकालने के लिए हमें अंतर चाहिए, तो अंतर मिल गया 13 का। अब हमें अंतिम पद निकालने के लिए वृद्धि प्लस प्रथम पद, तो प्रथम पद 243 है। प्रथम पद कितना है? 243 है, प्लस वृद्धि है 13 की। कितने बार होगी? तो आप कहेंगे 151 में से एक कम 150, तो यह आपका आ जाएगा अंतिम पद। क्या आएगा? अंतिम पद आएगा। तो आप पूरा करेंगे 243 है, अब प्लस 13 जीरो 0 और 13 5 65 के 5 और 13 कम 13 और 6 19, 1950 की वृद्धि हो गई। 1950 अब प्लस 243 जोड़ दीजिए तो अंतिम पद मिल जाएगा। तो अंतिम पद आप कहेंगे कितने का? तो 19 और 2 21 और 2100 है 93, तो अंतिम पद मिल जाएगा 2193। तो हमें जब योग ज्ञात करना है तो योग के लिए नियम होता है प्रथम पद अब प्लस अंतिम पद अब बटे 2 अब गुणे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 151 है। अब क्या करेंगे? जोड़ के भाग दे देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अब 21 2 23, 21 2 23 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? 3 3 6 हो जाएगा, और इसमें 10 डाल देंगे तो 2200 हो जाएगा, और 2200 और 2 24 और 2436 कितना आएगा आपका? 2436 यही आएगा। देखिए 3 3 6 और 9 4 13 के 3 और 2 1 3 1 4 और यहाँ 2 अब बट्टे 2 अब गुणे 151 है। 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 1 कम 2 2 8 16 यह आ जाएगा। गुणा कर देंगे, क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा ज्यादा मत करिए, देखिए लास्ट में 1 बटे 8 आएगा, तो उत्तर आपका आएगा क्या? 18,039 18 यही आएगा बिल्कुल उत्तर आपका, यही आपका बिल्कुल उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 1 बटे 8 लास्ट में उत्तर आएगा, तो आपका उत्तर वही आ जाएगा 1839 18 आ जाएगा। कितना आ गया? 1839 18 आ गया, बिल्कुल सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं, यह भी आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। क्या जवाब होगा जरा देखें। एक समांतर श्रेणी है का 17वां और पहला पद क्रमशः 315 और 251, 24 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 24 पदों तक क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो सबसे पहले 17वां पद और पहला पद है, तो 17वां पद आपका 315 और पहला पद है 251, इसमें अंतर कितने का है? अंतर कितने का? तो वृद्धि वृद्धि करके तो अंतर हुआ है ना, तो अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे 15 उधर है और 49 इधर है, तो मतलब एक डाल देंगे तो 50 64 का अंतर है। कितने का अंतर है? 64 का अंतर है। तो हम आपको पहले एक बार बताएं, अभी पहला क्वेश्चन याद है ना? ना याद है तो बहुत मार। पहला बताया आपको है कि
अगर वृद्धि होगी तो पहले वाले पद में नहीं होगी, पहले वाले पद को छोड़कर वृद्धि होगी। तो यहां देखिए कह रहा पहला और 17वां, तो पहला और 17 में अंतर देखेंगे तो कहेंगे 16, क्योंकि पहले में तो वृद्धि होगी नहीं, तो वृद्धि कितने में होगी? 16। कितने में वृद्धि होगी? 16 में। लेकिन सब में बराबर बराबर ना, तो 16 में वृद्धि हुई 64 का, एक में वृद्धि कितने की? तो 4 की। तो आप कहेंगे वृद्धि होगी 4 की। कितने की होगी? 4 की होगी। आया बिल्कुल? कहेंगे बिल्कुल सही सर जी, एक पद में 4 की वृद्धि होगी। यहां तक तो आ गया, वृद्धि निकल गया। तो हमें पूछा है 24वां पद। अरे प्रथम पद तो पता ही 251, हमें अंतिम पद निकालना है 24वां। अगर हमें 24वां पद मिल जाएगा तो योग मिल जाएगा। तो हम आपकी डायरेक्ट करें, लिखिए 24वां पद निकाल ही लेते हैं। चलिए 24वां पद निकालेंगे तो प्रथम पद अब प्लस वृद्धि, प्लस क्या निकालेंगे? वृद्धि। तो वृद्धि कितनी? 4 की है। कितने में है? तो आप कहेंगे सर जी 24 तक जाना है तो एक कम वृद्धि होगी, मतलब 23 तक होगी। कितने को होगी? 23 तक। तो 20 चौको 80 और 4 3 12 92। तो आप जोड़ेंगे 92, तो 92 जैसे ही जोड़ेंगे तो 93 कर लीजिए, और 50 250 में 93 जोड़ेंगे तो 343 आएगा। 343 आएगा ना। अरे 50 हो जाएगा, 343 बचा तो 43 हो जाएगा। तो 343 अंतिम पद। अब योग निकालना है, तो योग में हम बोले प्रथम पद 251 और 24वां पद आ गया 343। अब बट्टे 2 और टोटल पदों की संख्या 24 और 2 से भाग दिए तो 12। अब हम गुणा कर देंगे, सॉरी इनको जोड़कर और इसको गुणा कर देंगे। जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 4 और 5 4 9 और 3 2 5। गुणा करेंगे 12 से, तो 12 चौक 48 और 12 नवा 108 और बचा था 4। तो 108 और 4 112, बचेगा 11। 12 5 7 और 60 में 11 जोड़ेंगे तो 71। तो आएगा आपका 71 28। क्या आएगा? 71 28। बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल सही हो गया कि नहीं हो गया? तो बिल्कुल सही जवाब आपका आ गया। अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। जबरदस्त है, मस्त है, एकदम से अच्छा सवाल है। सेम वैसे ही तो है। देखिए एक समांतर श्रेणी का 27वां पद 44वां पद क्रमशः 444 और 512 है। 30 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो बताइए 27वां पद आपका है 444 और 44वां पद है 512। तो यह वृद्धि के कारण हुआ होगा ना, बिना वृद्धि का तो कम और अधिक होगा नहीं। तो कितने का अंतर है कर लेते हैं। तो आप कहेंगे अंतर यहाँ 44 अर्थात इसमें बचा 56 500 में, और इधर बच गया 12। तो 56 2 58 और 10 68। कितना बच गया? 68। और यहाँ देखेंगे अंतर कितने का है, तो कहेंगे आप 13 4 17 का अंतर है। तो 17 का अंतर है यहाँ 68। तो एक बराबर कितना? 17 जो को 68। तो वृद्धि कितने की आ रही है प्रत्येक में? तो आप कहेंगे 4 की। तो 30वां पद निकालना है, तो अब की बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं, करें ना। चलिए इस बार डायरेक्ट करेंगे। तो प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद भी नहीं पता है। चलिए निकाल लेते हैं दोनों का, प्रथम पद और निकालते हैं अंतिम पद। तो प्रथम पद के लिए क्या करेंगे? पीछे आना है ना, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो कह रहा 27वां पद 444, तो हमें पीछे आना पड़ेगा। तो 444 में से हमें कितना पीछे आना पड़ेगा? 27 है तो हमें 26 पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि पहले पद तो वृद्धि नहीं ना हुई होगी जी। तो 26 पद हम पीछे आएंगे। तो 26 गुणे 4, 26 गुणे क्या आएगा? 4, घटा दीजिए। तो 20 चौक को 80 और 6 चौक को 24, 104। क्या आएगा? 104। तो
तो आपको 444 में से 104 घटाएंगे तो आप कहेंगे 340। प्रथम पद कितना 340। अंतिम पद निकाल लीजिए। तो प्रथम पद अब प्लस वृद्धि, तो वृद्धि कितना है भाई, हमें 30 तक निकालना है ना, 30वां पद निकालना था। अंतिम पद ना लिख के लिख देते हैं 30वां पद। तो 30वां पद हमें निकालना है। तो 340। अब वृद्धि कितनी की 4 की होगी, कितनी बार 30 से 1 कम 29 बार, 30 से 1 कम 29 बार। तो 3 चौक को 12, 120 में 4 से 116 की वृद्धि होगी, 116 इसमें जोड़ देंगे तो कहेंगे 340 प्लस 116 तो आएगा आपका 440, 450, 456 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब योग ज्ञात करना है तो योग तो आपको आ ही रहा है, 340 प्रथम, 456 अंतिम भागे 2, अब पदों की संख्या है 30, यह काट दिए तो 15 जोड़ दीजिए तो 4 3 7 यानी 796, 796 गुणे 15 तो 15 छक्का 90, अब 15 नवा 135 और 90 में बचा था 9 तो 35 में 9 जोड़ेंगे तो 44 बचेगा 4। अब 15 7 105, 105 अब बचा था 14 तो 9 10 19 तो 119 तो 11,940 बिल्कुल सही जवाब आपका सी आया। तो आप एग्जाम में इसको नहीं लगाएंगे बल्कि यह डायरेक्ट लिख लेंगे, है ना। एग्जाम में इसको न लगाकर डायरेक्ट लिखेंगे, हम आपको सिखा दिए भले। तो इस तरह आप लगाते चल रहे होंगे, जबरदस्त लग रहा होगा। सेम सवाल यह भी है, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है लगाने की। लगाएंगे बिल्कुल, छोड़े क्या, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए लगा ही देते हैं। 10वें और छठे पद का मान क्रमशः 920 और 9.25 और 1.25 दे रखा है। कर 15वें पद का योग करना है। चलिए 10वां पद दिया है 925 और 9.25 और 1.25, इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर कितना आएगा तो आप कहेंगे इनका अंतर आ जाएगा, घटा देते हैं 25 में से 25 गायब, 9 में से जाएगा 8 का, कितने का आएगा 8 का। जबकि 10वां और 6वें पद में अंतर कितने का है तो 4 का। तो आप कहेंगे वृद्धि कितने की तो 2 की वृद्धि या कमी जो भी हुई होगी हुई, 2 की कमी हुई है वृद्धि, तो वृद्धि हुई है 2। आ गया, 2 की वृद्धि हो गई। अब क्या करना है, हमें पहला पद और अंतिम पद चाहिए। तो 15वां पद निकालना तो हम डायरेक्ट अब की बार योग निकालें। चलिए योग निकालते हैं, समझिएगा। अगर प्रथम पद निकालना होगा तो हम क्या करें, 6वें पद में से घटा दें। तो 6वें पद में जोड़े घटाएंगे तो क बार वृद्धि होगी, 5 बार ना, 2 5 10 निकाल ही देते हैं, आप लोग समझने में परेशान होंगे। तो प्रथम पद निकालेंगे तो बताइए 6वें पद है आपका 1.25, माइनस करेंगे 5 बार तो 2 5 10 माइनस करेंगे। अब माइनस में आएगा क्योंकि जो बड़ा होता है वही बचता है, प्लस का बचेगा तो प्लस, माइनस का बचेगा तो माइनस लिखेंगे ना। तैयार है ना, तो तैयार है तो घटा दीजिए। आप घटाएंगे 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में से 25 और चल जाएगा तो 8.75, लेकिन बचेगा माइनस में, किसमें बचेगा माइनस में बचेगा 8.75, बिल्कुल सही जवाब है ना। अरे भाई 10 में से घटाने नहीं आए तो सीखिए, यह 0 0 कर लेंगे, 1.25 घटाएंगे माइनस से प्लस, 5 में से 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा आपका 9 में से 1 जाएगा 8, यह बचा ही नहीं, बचा आपका माइनस बचेगा। तो इस तरह घटाते हैं। अब आ गया अंतिम पद निकाल लेते भाई, ये भी अंतिम पद का मतलब 15वां पद, हमें जरूरत है 15वां की, तो 15वां पद निकालेंगे।
15वां पद होगा प्रथम पद अब प्लस वृद्धि, तो 14 दूना 28, वृद्धि कितने की होगी 28 है कि ना। अरे 15 पद निकालना, उससे एक कम की वृद्धि होगी, तो 2 की वृद्धि हो रही 1 में, 14 दूना 28 की होगी, घट जाएगा 8 घटेगा ही घटेगा और 75 और घटेगा, तो आएगा 19.25 प्लस में आएगा। अब हमें निकालना है योग, तो योग निकालेंगे तो प्रथम अब माइनस है अब प्लस 19.25 अब बट्टे 2 अब गुणे पदों की संख्या, तो यह घट जाएगा, यह घटेगा आपका, जल्दी से घटा दीजिए, -8.75 है, तो बताइए 19 में से 8 तो जाएगा ही जाएगा, तो बच जाएगा 11, और यह 25 चला जाएगा, अभी 50 और घटाना है, तो 11 में से 50 घटाएंगे तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर जी 10 आ रहा है 50, अब बट्टे 2 अब गुणे बचा आपका 15, 2 5 10, 2 1 2 दूनी 4 और 2 5 10, गुणा कर देंगे, 15 5 75, अब 15 दूना 30 और 7 37, अब 15 5 75, अब 75 और 3 हो जाएगा 78, तो आपका आ जाएगा 78.75, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब लगा। आप या 2 काम तो कर ही सकते हैं, इसको आप मन में कर लें, इसको आप डायरेक्ट यहाँ कर ले तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए हमने सिखा दिया, लेकिन सीखने के बाद ये कार्य नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, सीखने के बाद हम ये सीखने के बाद ये बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे। अगर सीख लिए तो एग्जाम में लगाएंगे कैसे हुआ देखिए, जैसे ही सीखे हमें पता चलेगा 10वां, तो यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ अंतर है 9 में से 1 जाएगा 8, 25 25 8, तो 4 को अगर आप 4 में अगर 8 से भाग दें, 8 में 4 से भाग देंगे 2 प्रथम निकालना है, तो छठे में से 5 घटे, 2 5 10 घटाएंगे इसमें से, तो 1 घटेगा 9 और 25 घटेगा, यानी आएगा -8.75 प्रथम। अंतिम 15वां निकालना है, तो 14 दूना 28, अब प्रथम यह है तो यह घट जाएगा, 8 घटेगा आएगा 19.25, अब बट्टे 2 और गुणे हो जाएगा 15। अभी इसको हल किए थे, तुरंत हल कर लेंगे, आया ना। काहे कि इतना लंबा चौड़ा फेंकते हैं, जब चुटकी में चल जाए काम तो क्या होगा, बाटल का बाटल, जब चुटकी में आ जाए नशा तो क्या होगा, साजी का बड़का वाला, ठीक है। आगे देखिए आएगा, घूमना छोड़ दीजिए, चक्कर छोड़ दीजिए दूसरे का, बिल्कुल आएगा। यह सवाल आपकी जिम्मेदारी है, इसे हम नहीं बताएंगे, यह भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, देख लीजिए और समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लगाइएगा, ले ली। अब चलिए, यह भी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इसमें भी कुछ हमें बताना नहीं है, ये सब छोड़ रहे हैं हम आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए, लगाइए, अभ्यास करते रहिए, यह सब आपकी जिम्मेदारी है ना। इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए एक समांतर श्रेणी 21वां पद 151 है, एक समांतर श्रेणी का 21वां पद 151 है, पहला पद 51 है, तो सार्व अंतर पूछा है, क्या पूछा है, सार्व अंतर पूछा है। चलिए 21वां पद आपका 151 है, 151 और 51 में अंतर कितने का, आप कहेंगे 100 का, और 21 और पहले पद में अंतर कितना है, कहेंगे 20 का। सार्व अंतर पूछे तो अंतर में पदों से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 20 5 100, तो सार्व अंतर आपका आ गया 5 का। कितना आसान है जी, सार्व अंतर कितने का आ गया, 5 का, बिल्कुल लगाएंगे। तो थके हारे मत रहिए, जल्दी जल्दी लगा लीजिए, एक बार नौकरी ले लीजिए, जीवन में आप आनंद ही आनंद उठाइए। तो आनंद लेना है तो पहले संघर्ष करना होगा, पहले मेहनत करना होगा, तभी आनंद आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे बताए थे, आपको अभ्यास के लिए रखे हैं, ये सब का सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, हम प्रीवियस करा रहे हैं,
इसलिए आपको दे रहे हैं। ना बताए हो क्योंकि ये सेम सवाल है, सेम जैसा है, इसलिए इसे हम नहीं बताएंगे, है ना। इस प्रकार से आप लगाएं, ये बिल्कुल लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो इस प्रकार आप बिल्कुल लगाएंगे। जरा सा हम कुछ चीजें और सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये चीजें सीखेंगे शून्यों की संख्या। हम थोड़ी सी बात करेंगे शून्यों की संख्या पे भी। ऐसे भी सवाल पूछा गया है, हो सकता है इस बार आपके शून्यों की संख्या का भी कार्य करें, देखा जाए। शून्यों की संख्या का भी कमाल करेगा, तो कमाल करते हैं शून्यों की संख्या की ओर। देखिए, शून्यों की संख्या की ओर कमाल करते हैं। यह लिखा है 15,245 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि सब में गुणा होता है। ऐसा 15,245 गुणे 15,244 गुणे 15,243 गुणे 15,242 डाट डाट करते करते आएंगे एक तक। गुणा करते एक तक आएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। इतना बड़ा गुणा कर पाएंगे आप? कहेंगे ना सर जी हमारे बस की बात है ना। है ना बस की बात है भैया, काय मन है ना। देखिए, हमें पता है जब फैक्टोरियल करेंगे तो कहीं ना कहीं पहले याद रखिए शून्य लाना है। तो शून्य उसी परिस्थिति में आएगा जिसमें 5 और 2 होगा। जिस गुणन में 5 और 2 आएगा गुणनफल में, वही आपका क्या आएगा? शून्यों की संख्या, शून्य बताएगा, शून्यों की संख्या को बताएगा। जितना शून्य 2 5 2 होगा उतना शून्य आएगा। तो शून्यों की संख्या वही बताएगा, कितने शून्य आ सकते हैं आपको वही बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? तो बताइए, अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा भाई बताइए, कैसे ज्ञात होगा कि इसमें कितने शून्य आ सकते हैं, है ना। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप बिल्कुल क्या करेंगे, इसे 5 से तोड़ेंगे। किससे तोड़ लेंगे? 5 से। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि 2 तो कई बार आ जाएगा भाई। 10 में देखिए, आप 10 में शुरू करेंगे 2 पहले आ जाएगा, फिर 4 में 2 बार 2 आ जाएगा, फिर 6 में 1 2 आ जाएगा, 8 में 3 बार 2 आ जाएगा। तो 2 तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, लेकिन 5 1 से 10 तक 2 ही बार आएगा। अरे 10 में 5 होगा और एक 5 में 5 होगा। तो संख्या किसकी कम होगी, 5 की 2 की? तो आप कहेंगे सर जी 5 की कम होगी, 2 की ज्यादा। और शून्य आने के लिए 5 और 2 दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें जिसकी संख्या कम होगी उतना ही बार शून्य आएगा। जैसे 2 की पावर 18 आ गई और 5 की पावर 3 आ गई। पूछे कि इसके गुणन में शून्य कितनी बार आएगा? तो 5 अगर कम है, 2 अधिक है, तो अधिक नहीं आएगा शून्य। जितना दोनों रहेंगे उतना ही बार आएगा। तो दोनों कितनी बार हो गए? 3 बार। तो इसमें सबसे छोटा जिसकी घात होगी वही, तो 5 की घात है 3, इसमें शून्यों की संख्या आएगी 3। शून्य की संख्या कितनी आएगी? 3। तो हम 2 को चेक करने से बजाय 5 को चेक कर लें, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी। तो 5 की संख्या कम होगी तो कम है, इसमें क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। 5 3 15, 5 3 15, फिर बचेगा, भाग नहीं जाएगी, 5 चौको 20, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 से 5 6 का 30, भाग नहीं जाएगी 0, 5 9 45, जो शेषफल बच रहा है उससे लेना देना नहीं है। 5 से 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 1 कम 5, 5 से फिर 5 चौक 5 दूना 10 और 5 चौक को 20, फिर 5 से 5 चौक को 20। अब नहीं कटेगा, अब कटेगा नहीं। अब हम ऐसे कार्य करेंगे। हमें भागफल से मतलब होता है, शेषफल से मतलब नहीं। कुछ नहीं करना होता है ऐसे की चीजों में। इसको छोड़कर, प्रथम वाले को छोड़कर बाकी सबको जोड़ दीजिए। प्रथम वाले को छोड़कर बाकी सबको क्या करिए? जोड़ दीजिए। वही आपके शून्यों की संख्या आ जाएगी, वही आपके शून्यों की संख्या आएगी। तो कर दीजिए कमाल। तो जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 1 9 9 9
18 18 और 9, तो कहेंगे 18 9 27 के साथ 2 बच गया, 2 जोड़ दीजिए, 2 2 4 4 2 6 6 4 10 के 0, 1 बच गया, 1 जोड़ दीजिए, 1 1 2 6 2 8 8 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ बचा 3, 38 0 7 38 0 7। आपका बिल्कुल सही जवाब, आपका बिल्कुल सही जवाब आया कि नहीं आया? तो समझ में आ गया होगा करना क्या है। जब भी फैक्टोरियल आ जाए तो उसमें हम 5 से भाग देकर, केवल पहले पद को छोड़कर बाद में जितना भी भागफल आ रहा है हम उसको जोड़ देंगे, हमें संयुक्त संख्या मिल जाएगी। ये बिल्कुल सही जवाब आपका है। इसी प्रकार से कई बार पूछा हुआ है, आप लगा सकते हैं। जैसे 572 पूछा है, फैक्टोरियल 572, इसमें 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 2 5 2 20, फिर 5 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 5 से, तो 5 दूना 10 5 दूना 10, फिर भी 5 से देंगे, 5 चौको 20, अब नहीं जाएगा, जोड़ देंगे सबको, क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 22 7 26 या 4 2 6 4 10, इसको केवल जोड़ेंगे, 4 2 6 6 4 10 के 0, 1 2 1 3 3 1 4 और ऊपर है 1, आएगा आपका 140। बिल्कुल सही जवाब आ रहा शून्यों की संख्या। इस प्रकार से हम शून्यों की संख्या फैक्टोरियल में ज्ञात कर लेंगे। क्या कोई दिक्कत? कहेंगे सर जी बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो अगर दिक्कत नहीं तो क्यों? क्या आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? बताइए, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? कर दीजिए ना, बेल आइकन दबा सकते हैं ना, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जब आप सब्सक्राइब कर दिए, जब इतना पसंद आ गया तो लाइक करने में क्या भाई, क्या जाता है, एक बटन तो टिपना है, लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी गलत और बुरा लगे, अच्छा लगे तो अच्छाई में कमेंट, बुरा लगे तो बुराई में कमेंट जरूर कर दीजिए। यह आपका फीडबैक होगा, हम भी जानेंगे, फिर उसे सुधार, उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो क्या दोस्तों करेंगे? बिल्कुल तैयार रहिए। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार रहिए, करते रहिए लाइक, पसंद आप बढ़ाते रहिए। दोस्तों इस प्रकार से ये सब चीजें हैं, आपका सब का सब सवाल है, लगाते जाइएगा। दिख रहा है? नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, रोककर वीडियो लगाते रहिए। सब फैक्टोरियल है। इसमें देखिए बता देते हैं हम, क्या आपका है, ज्यादा समय आप कर लेंगे। इसमें भी कह रहा है अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी, अंतिम शून्यों की संख्या क्या होगी। हम बोले हैं शून्यों की संख्या के लिए 5 और 2, 5 और 2 गुणा होना चाहिए। तो 75 में आप कहेंगे सर जी 75 में 5 मिलेगा, कितना 5 मिलेगा 75 में? तो तोड़ के दिखा दें, चलिए तोड़ के दिखाते हैं। 5 से काटेंगे 15 5 75, 5 से काटेंगे 5 15, तो 75 में 5 की पावर 2 मिलेगी, 16 में 2 की पावर 4 मिलेगी, 4 में 2 की पावर 2 मिलेगी, मिलेगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी मिलेगी। हम बोले जिसकी पावर कम, 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी वही शून्यों की संख्या होगी। तो आप कहेंगे सर जी 5 की पावर 2, लेकिन 2 की पावर 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 हो जाएगा। तो हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो 5 की पावर यहाँ 2 है, क्योंकि अधिक है, अधिक वाला नहीं लेना बल्कि कौन लेना, कम वाला। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब आया। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस प्रकार से हम जरूर लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए 13 में हमें 2 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, 15 में 1 5 मिलेगा, 22 में 1 2 मिलेगा, 125 में 5 की पावर 3 मिलेगा, 44 में हमें 2 की पावर 2 मिलेगा, मिलेगा ना भाई? 4 से कटेगा, 4 एकम 4 4 एकम 4, 11 जो 44 होता है, तो 4 में 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2। 35 में हमें मिलेगा 5 7 35, 11 में नहीं मिलेगा, हमें केवल किससे मतलब है? 5 और 2 से। तो 21 की घात कम हो सकती है, तो आप कहेंगे 5 की घात 3 1 4 1 5 हो जाएगी, जबकि 2 की घात 3 होगी।
तो बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी? जिसकी घात कम ना, तो घात किसकी कम है? तो कहेंगे 2 की। 2 की घात कितनी है? 3। तो हमारी शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 3। कितनी आएगी? 3 आएगी। तो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। इस सवाल में जबरदस्त है, शून्यों की संख्या पूछा है। और आज का अंतिम सवाल है, आज का यह अंतिम सवाल है दोस्तों। वीडियो शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए दोस्तों। और आपसे एक सहयोग मांगते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करवा दीजिए 600। आप इस दिन, आज और कल में 600 सब्सक्राइब करा दीजिए। 524 और 25 के करीब है, 75 ही चाहिए। 600 सब्सक्राइब कर दीजिए, वॉच टाइम को बढ़ा दीजिए। आप दोस्तों कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं करेंगे जरूर। चलिए देखिए क्या है, 2222 की घात दे दिया है 2222। और इसी प्रकार 5555 की घात दे दिया है 5555। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 2 की पावर इतना लिख सकते हैं ना। क्योंकि हमें क्या मतलब है, केवल 5 और 2 से, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। इस प्रकार लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है, सर जी लिख सकते हैं। लेकिन तब से अलग अलग लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इसकी पावर लिखेंगे इतना, फिर 2 की पावर भी लिखेंगे इतना, गुणे 5 की पावर भी लिखेंगे इतना, गुणे इसकी भी पावर लिखेंगे इतना। तो बताइए इसमें किसकी पावर कम है? तो आप कहेंगे 2 की पावर कम है। तो शून्यों की संख्या 2 के पावर के बराबर, तो शून्यों की संख्या 2 के पावर के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? तो परीक्षा में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। इस तरह आपका क्लास आज का यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ाइएगा वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।